बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और घर में आप रहकर तमाम काम मुकम्मल कर रहे होंगे। अब तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम काम आपने मुकम्मल कर लिया होगा और पीडीएफ से आपने अपने काम को क्रॉस चेक भी कर लिया होगा। लेक्चर नंबर 19 है आज का हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 हम शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 5 में सिंप्लीफिकेशन, 6 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी तरह से 7 में फाइनेंशियल अर्थमेटिक पढ़ा था। अब हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, इंटीजर्स। एक्सरसाइज आज हमारी होगी एक्सरसाइज 4.1। बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये यूनिट है और बहुत इजी है। नंबर लाइन ही हम पहले इसको जान चुके हैं, आप समझ चुके हैं। यूनिट नंबर 2 में होल नंबर्स के हमने नंबर लाइंस को डिस्कस किया था। अब हम इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे, नंबर लाइन किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह अलजबरा की तरफ आएंगे, फिर ज्योमेट्री की तरफ आएंगे, इंशाल्लाह फिर हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए आज हम इंटीजर्स को समझते हैं। सही आदाद, इंटीजर्स कहते हैं सही आदाद को। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद बातें जो हम पहले जान चुके हैं, हम प्रीवियस बातों को पहले डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये कौन से नंबर कहलाए जाते हैं? याद होगा आपको, 1 से मतलब इब्तदा जो है, काउंटिंग की जो इब्तदा है वो 1 से हो तो हम उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग की इब्तदा किससे हो रही है? 1 से। तो ये कौन से नंबर्स कहलाए जाएंगे? ये नेचुरल नंबर्स हम इन्हें कहते हैं, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो। इसी तरह से जो नंबर्स 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स बताइए, होल नंबर्स। गुड, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। और जो नंबर्स जो काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। आज हम एक नया काम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0 और इसी तरह से +1, +2, +3, +4, +5। 0 से सीधे हाथ की तरफ जितने भी नंबर्स आएंगे हमारे वो पॉजिटिव होंगे। +1, +2, +3, मुस्बत आदाद, पॉजिटिव नंबर्स। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर हमारे पास आएंगे उसे हम क्या कहेंगे? -1, -1, -2, -3, -4, -5। जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हमारे पास आएंगे हम क्या कहते हैं? -1, -2, मनफी आदाद। जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 सेट्स मौजूद हो, वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। जब भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 हमारे पास कोई सेट मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स, सही आदाद। अब इसी तरह से हमारे यहाँ पॉजिटिव दर्जा हरारत होता है,
जो टेम्परेचर्स हमारे पास होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं हमारे यहाँ, जबकि नॉर्दर्न एरियाज़ में नेगेटिव दर्जा हरारत होता है। हम सुनते हैं ना माइनस में चला गया टेम्परेचर, -3 हो रहा है, -4 हो रहा है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव +6 है, कोयटा में जो है हमारे पास नेगेटिव चल रहे होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में नेगेटिव हमारे पास टेम्परेचर्स चल रहे होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी तरह से ये बात याद रहे, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बस इस बात को आप याद रखें, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस के नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, यहां पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी तरह से ये हमने एरोहेड बना दिया, ये लाइन जो है एक्सटेंड हुई है दोनों तरफ से, और इसी तरह से हमने इसमें 1-1 सेंटीमीटर के गैप से नुक्ते लगा लिए, नुक्ते बना लिए, लाइंस हमने इस तरह से इसको 1-1 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर के हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे इस तरह से। अब हमारे पास हम किसी भी एक पॉइंट को 0 कंसीडर कर लेंगे, 0 हो गया। अब इसी तरह से +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के नंबर्स आएंगे, -3, -4, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी, उसमें हमने पॉइंट से लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप ये देख रहे होंगे -1 इज ग्रेटर देन -2, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -4 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस में माइनस के साथ नंबर्स पढ़ेंगे, इनकी वैल्यूज डिक्रीज होगी। माइनस के साथ जितने भी नंबर्स हमारे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, उनकी वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होगी। -1 बड़ा है, -1 इज ग्रेटर देन -2, -1 बड़ा है -2 से, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 से -2 क्या है वो बड़ा है। अब देख रहे होंगे अब वैल्यूज यहाँ पर बढ़ रही है, हमारे पास नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं और वैल्यूज जो उनकी डिक्रीज हो रही है। नंबर देखिए बढ़ रहे हैं, वैल्यूज जितने नंबर बढ़ेंगे माइनस में वैल्यूज उनकी डिक्रीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, अब 0 जो है, 0 इज एन नाइदर 0 इज एन इंटीजर, 0 इंटीजर है विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 इंटीजर तो है लेकिन उसकी कोई साइन नहीं होती, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से मैं आपसे एक और बात डिस्कस करता चलूं, उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे अपने। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्ट आदाद, एग्जैक्ट कदर, वैल्यू कदर, एग्जैक्ट कदर, न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू की हमें किससे हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंबल जो है हम उसको इस तरह से, ये सिंबल है एब्सोल्यूट वैल्यू का, इट इज डिनोटेड बाय दिस।
एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -6 लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू, -6 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी +6। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरह से रीड करेंगे? वी रीड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 एज 6। वी रीड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज 6। इसी तरह से अब हम एक और ले लेते हैं +7 +7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 7। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? हमारे पास 0 ही रहेगी। तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू क्या समझा? नेगेटिव में जो भी वैल्यूज होती है एब्सोल्यूट वैल्यू में, वो हम इस तरह से लिखते हैं पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ आ जाइए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, मैं लिख चुका हूं। रिप्रेजेंट, क्वेश्चन आप कंप्लीट बुक से उतारेंगे, आप बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स को। इंटीजर्स आपके पास लिखे हुए क्वेश्चन 1 पार्ट 1 2 3 एंड 4, मैंने पार्ट 4 लिखा है यहाँ पर। पहले आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, पार्ट 1 उतार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं पार्ट 4 से आपको समझा रहा हूँ। +5 -5 -4 +3 +1 एंड -2, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक नंबर लाइन बनानी है आपको, और एक सेंटीमीटर के फासले से आपको क्या करना है? नुक्ते लगा लीजिएगा। उसके बाद आप कंसीडर कर लें किसी भी एक पॉइंट को। ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया 0 है। अब आप लिखना शुरू करें। +5 +1 2 3 4 5 +5। नेक्स्ट आप पढ़े -5, तो माइनस के नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, तो 1 2 3 4 एंड -5। आगे चले -4 1 2 3 4 5 से पहले 4 ही होगा, तो ये -4। +3 0 1 2 3 +3 +1 0 +1 और -2 -1 -2, ये हमारे पास -2। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप फर्दर क्वेश्चंस को मुकम्मल खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें बुक में। डिसाइड वेदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। इसमें स्मॉलर और ग्रेटर को बताना है आपको। क्वेश्चन आप मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक पार्ट मैंने लिखा है और उसको मैं समझा रहा हूँ आपको। +15 -16, ऑब्वियसली प्लस के जितने भी नंबर होते हैं वो माइनस से बड़े होते हैं, तो लिहाजा 15 हमारे पास क्या है? बड़ा है, ग्रेटर है इससे -6। +15 इज ग्रेटर देन -6। इस तरह से आप फर्दर क्वेश्चन को मुकम्मल कर लीजिएगा। ये बात याद रहे अच्छी तरह से। माइनस के साथ नंबर्स बढ़ेंगे तो, और उनकी जितनी भी नंबर्स माइनस के साथ बढ़ रहे होते हैं, वैल्यूज उनकी डिक्रीज हो रही होती है। ये बात याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको आप मुकम्मल कर लीजिएगा। -5 इज ऑन डैश ऑफ +6। -5 is on dash of +6। लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे? -5 किस साइड पे होता है? माइनस के नंबर्स किस साइड पे होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। हम लिखेंगे लेफ्ट। पार्ट 2 को भी देख लीजिए। पार्ट 2 +6 इज ऑन डैश ऑफ -7। लेफ्ट या राइट बताइए स्टूडेंट? गुड, राइट साइड पे। +6 जो है वो किस साइड? प्लस के नंबर्स राइट साइड पे होते हैं। फर्दर पार्ट्स को मुकम्मल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। फिल द ब्लैंक्स।
क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे और हमारे पास +10 इज ग्रेटर देन या लेस देन -20 लेस देन या ग्रेटर देन, इनमें से आप बताइए +10 बड़ा है -20 से या छोटा है? अगर बड़ा है तो ग्रेटर देन -20। इस तरह से सेकंड 60 इस पार्ट को देखें -16 डैश -4, बताइए स्टूडेंट्स -16 बड़ा है या -4 बड़ा है? गुड, -4 हमारे पास क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है। मैंने आपको ये बात बताई, माइनस में नंबर्स बढ़ेंगे, बढ़ते हुए आपको नजर तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको क्या करना है? अरेंज करना है जी। तो अरेंज कर लीजिए, पहले असेंडिंग ऑर्डर को लिखेंगे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखेंगे। तो हमारे पास इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर +5 -7 +1 0 -3 एंड -1। इसको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले -7, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? -3 -1 -7 सबसे छोटा हो गया, -3 उसके बाद -1 फिर 0, फिर पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। क्या है हमारे पास? 1 एंड 5 +1 एंड +5। ठीक है स्टूडेंट, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? -7। माइनस में जो नंबर्स बड़े होते हैं वो दरअसल उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। -7 सबसे छोटा हुआ, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -1, फिर 0, फिर उससे बड़ा प्लस के नंबर आ जाएंगे +1 और फिर +5। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बहुत इजी है, इसको आप इस तरह से लिख दें। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास +5 होगा और फिर +1 0 -1 -3 एंड -7। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी है। राइट द क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ने लगा हूँ। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, मालूम करनी लिखनी है। -5 +20, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू -5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5 +20, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 20। फर्दर पार्ट को मुकम्मल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन आप कंप्लीट मुकम्मल करेंगे पहले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। क्वेश्चन आपने उतार लिया, उसके बाद इन सबको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख दिया। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? -4 की 4 +1 1 -6 6 +3 3 0 और 5। 4 1 6 3 0 and 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीजर्स of the given numbers are absolute value of the given numbers are 4 1 6 3 0 and 5। ये हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। वेरी इजी, आप लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले छोटा नंबर 0 1 0 1, उसके बाद
3 4 5 and 6 0 1 3 4 5 6। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किस साथ लिखेंगे 6 5 4 3 1 and 0। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटे से बड़े की तरफ और बड़े से छोटे की जानिब। क्वेश्चन नंबर, अब ये पार्ट जो है आप रिमेनिंग खुद से होम कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, बुक में देखें। पॉजिटिव इंटीजर्स ट्रू एंड फॉल्स है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन, बड़े होते हैं हमेशा नेगेटिव इंटीजर से। जी बिल्कुल ट्रू है ये, आप ट्रू लिखेंगे। उसके बाद 0 इज पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो लिहाजा ये बात हमारे पास क्या है, फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर पार्ट को मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं आपको होमवर्क लिख रहा हूँ, आप होमवर्क नोट कर लीजिए। टू एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। क्वेश्चन 1 to 8। वहाँ पर मुकम्मल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।